हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। वेलकम बैक टू फिल्मी काउंटर। आज के वीडियो में अमेजन प्राइम पे अवेलेबल 7 बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज की बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। हमारे लिस्ट के नंबर 7 पे है 7 एपिसोड हॉरर थ्रिलर सीरीज अधूरा। जब तक कि मेरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। हम अपनी गलतियां भूल सकते हैं, परंतु हमारी गलतियां हमें नहीं भूलती। अधूरा गौरव चावला के निर्देशन में बना एक सुपरनेचुरल हॉरर शो है, जिसमें रसिका दुग्गल, ईश्वक सिंह और श्रेणी अरोड़ा के अलावा और भी कई दिग्गज कलाकार देखने को मिलेंगे। पूरी सीरीज ऊटी के एक बोर्डिंग स्कूल के रीयूनियन पर आधारित है। शास्त्रों में लिखा है, हम मर जाते हैं, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। जब हम मर जाते हैं, हम मर जाते हैं। Some things in this world cannot be explained, Supriya. इसी रीयूनियन के इर्द गिर्द शानदार थ्रिलर सस्पेंस बुनने की कोशिश की गई है। अगर आप डरावनी और भयावह सीरीज देखने के शौकीन हैं, तो आपको इस सीरीज में कुछ नया देखने को मिलेगा। इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो तुम लोग स्कूल के बारे में, जैसे यहाँ सब कुछ परफेक्ट है। I could help you if you allow me. They all have to be taught a lesson. हमारे लिस्ट के नंबर 6 पे है सुपरनेचुरल क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज द लास्ट टावर। विक्टिम का नाम आरजू मुखर्जी, छोटे मोटे फिल्मों में काम किया है। 3 साल में यहाँ 5 मर्डर भी नहीं हुए हैं। तो वरी साहब, केस सॉल्व हो जाएगा। सीरीज में संजय कपूर एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में है, जिसकी पोस्टिंग मुंबई के नॉर्थ ईस्ट में होती है। जिनकी परी नाम की एक बेटी है, वहीं उनकी पत्नी नईमा की एक हादसे में मौत हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट में अरूप की मुलाकात देव से होती है, जो नॉर्थ ईस्ट नेपाल जैसे पहाड़ी इलाकों में पाया जाने वाला एक तरह का तांत्रिक है। कहते हैं कि जागरे लोग कभी कभी आत्माओं से बात कर सकते हैं। तुम आत्माओं को देख सकते हो? हाँ। तो क्या तुम मेरी माँ से भी बात कर सकते हो? देव धरती से लौटने वाली आत्माओं से बात कर सकता है प्यार के साथ। यहाँ कहानी तांत्रिकों के बीच अपनी परंपरा को लेकर भी है। किसके पास कौन सी विद्या रहेगी और उसका उपयोग वो कैसे करता है, कहानी इसी के वर्चस्व को दिखाती है। मुझे जानना है कि उस दिन माँ के साथ क्या हुआ। देव, मुझे लगता है कि पापा कुछ छुपा रहे हैं। हवा में गायब हो गया। सर, ये कैसे पॉसिबल है? जिस तरह मरे हुए आदमियों की आत्माओं से मिलना पॉसिबल है। हमारे लिस्ट के नंबर 5 पे है क्राइम मिस्ट्री ड्रामा सीरीज दहाड़। सारी छोरियों के गायब होने के हालात एक जैसे, लाइफ में आदमी एक जैसा, और तो और दहेज की कहानी एक जैसी। उन्हें तो किसी राक्षस का अवतार लगे। सीरीज की कहानी को राजस्थान के एक क्षेत्रीय इलाके में सेट किया गया है, जिसमें दिखाया जाता है कि एक लड़का अपनी बहन कृष्णा की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाता है, जो लगभग 6 महीने से लापता है। लेकिन पुलिस इस केस पर एक्शन लेने से मना कर देती है। तुम्हारा मतलब है कि ये सब अकेले एक आदमी का काम है? सर, जिस आदमी ने इन छोरियों को भगाया है, उसी ने इनको जहर खाने को राजी किया है। इससे पहले भी एक लड़की लापता हुई है, जिसका केस कृष्णा के केस से काफी मिलता जुलता है। इसके बाद केस की गुत्थी उलझती जाती है। अब क्या पुलिस सीरियल किलर को पकड़कर उन मिसिंग लड़कियों को न्याय दिला पाएगी, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। हमारे को तो ये आनंद पे रत्ती भर विश्वास ना है। पर भैया, कोई शक करने की वजह तो हो। कॉलेज में प्रोफेसर, घर परिवार वाला आदमी, 4 ढंग की बात सिखावे। तो क्या भारत रत्न दे दे उसको? हमारे लिस्ट के नंबर 4 पे है क्राइम थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडोज। Usually kidnappings में पहले 48 hours में कांटेक्ट हो जाता है। It's been 3 months. सीरीज की कहानी अविनाश सबरवाल नाम के एक साइकेट्रिस्ट और उसके परिवार की है। अविनाश सबरवाल दिल्ली में अपनी पत्नी आभा और 6 साल की बेटी सिया के साथ रहते हैं। I don't understand these weird mind games he's playing. Psychiatrist हूँ, और एक साइकाइट्रिस्ट से बेटर माइंड गेम्स कौन समझ सकता है। एक दिन अचानक सिया गायब हो जाती है, और तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस उसका कोई पता नहीं लगा पाती। ये एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज है, जो आपको लास्ट तक बांधे रखेगी। जब तुम मुझे देखोगी आबा, what will you see? A father or a murderer? हमारे लिस्ट के नंबर 3 पे है एक्शन ड्रामा हिस्ट्री सीरीज द फॉरगेटन आर्मी आजादी के लिए। सरकारें ब्रिटानिया की छतरी हमारे सर पे हमेशा कायम रहे। अरे छतरी तो इन्होंने हमें बना रखा है, फट गई तो उठा कर दे दिया जापानियों के हाथ में। कहानी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई आजाद हिंद फौज की। इसमें आजाद हिंद फौज द्वारा भारत की आजादी के लिए दिए गए बलिदान को याद किया गया है। ये कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लिखी गई थी। आजाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए किसी जाति, किसी नस्ल, लड़ाकू, जनाना, मर्दाना बकवास की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है कि वो एक हिंदुस्तानी है और अपने मुल्क के लिए लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस सीरीज में दिखाया गया है कि अलग अलग तरह के युद्ध के चलते इंडियन नेशनल आर्मी के सिपाहियों पर क्या बीती और वो कैसे मुसीबत से बाहर निकले थे। अगर आप देश के लिए किए गए इन बलिदानों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ये सीरीज देखनी होगी। मुझे ये
याद नहीं कि मैं इंग्लैंड कब आया था तुम्हारा नमक खाने, लेकिन इतना अच्छी तरह से मालूम है कि पिछले 200 साल से हिंदुस्तान में रहकर तुम हमारा नमक जरूर खा रहे हो। हमारी लिस्ट के नंबर 2 पे है 8 एपिसोड क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज ब्रीथ। जब किसी पेरेंट को ये पता चलता है कि उसके बच्चे का फ्यूचर दांव पे है, तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। आर माधवन की वेब सीरीज ब्रीथ की कहानी एक पिता की अपने बेटे के लिए तड़प के इर्द गिर्द घूमती है। इस सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे एक पिता अपने बीमार बेटे को बचाने के लिए जुर्म का रास्ता अपनाता है। एक क्रिमिनल को मारने के लिए कभी कभी खुद एक क्रिमिनल बनना पड़ता है। एक सामान्य पिता किस तरह से एक मॉन्स्टर में बदल जाता है, कैसे एक सामान्य पिता अपने बच्चे को बचाने के लिए सीरियल किलिंग करता है। इसी के ऊपर यह पूरी वेब सीरीज आधारित है। अपनों को बचाने का सिर्फ एक ही रूल होता है कि ब्लडी कोई रूल नहीं होता। हमारे लिस्ट के नंबर 1 पे है एक्शन क्राइम ड्रामा वेब सीरीज मिर्जापुर। तुम्हारे चुतिया पे कब खत्म होंगे? ऐसे संभालोगे शहर? आप हमें एक बार मिर्जापुर रन करने का मौका देके देखिए, प्राउड फील होंगे आप। सीरीज उत्तर प्रदेश के माफिया राज पर आधारित है। कहानी मिर्जापुर के माफिया डॉन अखंडा त्रिपाठी और उनके बेटे मुन्ना के इर्द गिर्द घूमती है। मुन्ना एक अयोग्य उत्तराधिकारी है जो अपने पिता की विरासत हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। हम ना वायलेंस में इन्वॉल्व हैं। गन से हमें टेंशन नहीं है, बचपन से देखे। हमें बदला लेना है उनसे। हमको गन्स की मदद से डर नहीं बढ़ाना है, डर की मदद से गन्स बढ़ानी है। मिर्जापुर का पहला सीजन 2018 में रिलीज हुआ था। वहीं दूसरे सीजन को 2 साल बाद रिलीज किया गया था। तीसरे सीजन की शूटिंग भी पूरी हो चुकी है। अब क्या मुन्ना अपना अधिकार हासिल कर पाएगा, ये जानने के लिए आपको सीजन 3 का इंतजार करना होगा। गद्दी पे चाहे हम रहें या मुन्ना, नियम सेम होगा। और हम एक नया नियम ऐड कर रहे हैं। मिर्जापुर की गद्दी पे बैठने वाला कभी भी नियम बदल सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। It's not a game, it's a rich thing.